अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम मौजूद हैं अर्बन फॉरेस्ट में। कराची में क्लिफ्टन के इलाके में वाक़ है ये अर्बन फॉरेस्ट, जो कि अपनी मिसाल आप है। कराची जिसमें एक क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा इशू मौजूद है और अब कहीं भी जो है वो दरख्त मिलते नहीं हैं, पौधे नहीं मिलते हैं, तितलियाँ नहीं मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे सब कुछ है। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद कुरैशी साहब, जो कि फाउंडर हैं अर्बन फॉरेस्ट के। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब। वालेकुम। सबसे पहले तो ज़बरदस्त जगह है जनाब ये, और जो लोग अभी तक यहाँ नहीं आए हैं उन्हें क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में आप? मेरा ख्याल है सबसे अहम चीज़ ये है कि भाई यहाँ आके देख ज़रूर लें कि ऐसी भी कोई जगह एग्जिस्ट करती है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं लोग फेसबुक पे इधर उधर मीडिया में देखते हैं, लेकिन जब तक आप खुद आके एक्सपीरियंस नहीं करेंगे आपकी समझ नहीं आएगी कि ये जो सारी आवाज़ अर्बन फॉरेस्ट का टाइटल हमने 6 साल पहले नारा लगाया था वो था क्या और उसकी वजह क्या थी। तो वो आके वो जब फील करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, तभी मज़ा आएगा। अच्छा, ये आपने जो आइडिया है ये किसी दुनिया में किसी और मुल्क से लिया, खुद क्रिएट किया, कैसे क्रिएट किया, कैसे आया आइडिया? देखिए 6 साल पहले जब एक ऑफिशियली हीट वेव कराची में पहली आई और उससे बहुत सारी अमवात हो गई शहर के अंदर, तो हर आदमी परेशान था कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई, मतलब इतने गर्म शहर में लोग गर्मी से कैसे मर सकते हैं, ये तो उल्टी बात हो गई। वजह ये थी कि जी एक फिनोमेना है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, और वो उस वक्त होता है जब इंतहाई कॉन्क्रीटाइजेशन हो जाती है शहर के अंदर। तो एक तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, दूसरा ये कि वो गर्मी जो है वो उस पूरे इलाके को एक्चुअली एक भट्टी की तरह बना देती है। तो लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते, हमारी ह्यूमन कैपेसिटी नहीं है उससे ज़्यादा उसको बर्दाश्त करने की। तो किस तरह शहर कोप करते हैं, पता चला जी शहरों में ग्रीन वेजिटेशन कवर होता है हर जगह पे, ग्रीन कवर जैसा कहा जाता है। वो ग्रीन कवर कराची में कितना है? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं है। कितना है? 1% भी नहीं है इस वक्त। ऑफिशियल 2 ऑर्गेनाइजेशन से मैंने चेक किया। तो क्या करें उसके लिए जी? पौधे लगाएं बहुत सारे। अच्छा, पौधे लगाएं, लेकिन मेरे जहन में ये है कि इतना बड़ा शहर जो है वो खाली लोगों की गुडविल पे नहीं हो सकता। मैं कहता रहा हूँ यार, आपको पौधे लगाने चाहिए, सदका जारिया के लगाने चाहिए, अपने वालिदैन के लिए लगाने चाहिए, वो सब ज़ाहिर है बहुत अच्छी बात है, अपनी कैपेसिटी में करना चाहिए, बट दिस हैज़ टू बी डन इन अ मच लार्जर स्केल। सो हमें ये तरकीब एक नज़र आई, मियावाकी मेथड। हमने कहा लेट्स उसका ट्राई करते हैं। 6 साल पहले अगर चल गई तो बहुत अच्छी बात है। एक फॉरेस्ट खड़ा हो जाता है नेटिव स्पीशीज़ का, और इट बिकम्स ए इको हैबिटेट फॉर ऑल द अदर स्पीशीज। ठीक है जी, बड़े दिलचस्प किस्म के पौधे यहाँ पे मौजूद हैं। कौन कौन से पौधे हैं ये हम जानेंगे। और कराची एक ऐसा शहर जो कंक्रीट का शहर है, बिल्डिंग्स का शहर है, हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग्स नज़र आएंगी। तो वहाँ पर इस तरह का अर्बन फॉरेस्ट होना कितना ज़रूरी है। लेकिन क्या इतने बड़े शहर, 3 करोड़ की आबादी, इतना बड़ा रकबा, 3 एकड़ का ये अर्बन फॉरेस्ट, एक और है कराची में, तो इससे क्या हो जाएगा? इससे ये एक पायलट है, ये एक मॉडल है, ये एक मॉडल पार्क है कि जी पार्क्स, सबसे पहले पार्क एक ऐसी जगह है जिसका मकसद ये है कि वो ग्रीन स्पेसेस आपको प्रोवाइड करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो शहर के जितने भी पार्क्स हैं उनको भर देना चाहिए दरख्तों से, घास से नहीं, दरख्तों से, पौधों से और दरख्तों से। ये एक बहुत ही अहम, और वो भी सिर्फ नेटिव स्पीशीज़ के साथ। तो ये एक स्टेप 1 है जो हमें फौरी तौर पे ले लेना चाहिए। बट उसके अलावा बाकी भी शहर में जहाँ जहाँ आपके पास स्पेसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करके हरा करना है। सिर्फ 3 एकड़ एक मॉडल है, बट इट हैज़ टू बी ऑन एटलीस्ट 1000 अदर पार्क्स एटलीस्ट, एंड देन ऑल दी अदर स्पेसेस एज वेल। वो भी पूरा नहीं होगा, बहुत बड़ा शहर है, 3 करोड़ की आबादी है। आप खाली गुड विशेस और चंद पौधे, चंद हज़ार पौधे लगा के काम नहीं कर सकते। इट हैज़ टू बी डन ऑन अ वेरी वेरी मैसिव स्केल। ठीक है जी, अब हम चलते हैं, ज़रा देखते हैं शहजाद के साथ कि यहाँ पर जो है वो किस तरह के पौधे लगे हुए हैं, व्यूअर्स को दिखाते हैं। शहजाद बताएं, ये कौन से पौधे हैं? जैसे ये पौधा है। अच्छा, अब ये एक पीला कासिया एक पौधा है। इट होस्ट अ लॉट ऑफ इंसेक्ट्स, बीज ऑन अ रेगुलर बेसिस, फ्लावर्स इसमें आते हैं। मियावाकी टेक्निक की ख़ास बात यह है कि जी आपने हर तरह के नेटिव स्पीशीज़ जो है ना उनको साथ में ला के लगाना है, जैसे कि एक जंगल में होना चाहिए। तो ये है, पीछे आपको कनेर नज़र आ रही है, फिर आपको पीलू नज़र आ रहा है, फिर आपको पीछे वो जो बड़ा सा झाड़ है वो पीलू का दरख्त है। इसमें इस वक्त इतनी आपको बर्ड्स नज़र आएंगी बिकॉज वो फ्रूटिंग पे इस वक्त, तो बर्ड्स उसका फ्रूट खाती हैं। फिर वो जगह जगह जो है वो, सो इट्स पार्ट ऑफ दैट इको हैबिटेट। ये गुल निश्तर का पौधा है, उसके पीछे जो है वो पारस पीपल आपको नज़र आ रहा है, फिर उधर कीकर लगी हुई है,
फिर एक फलाई एक पौधा है, वो बड़ा खूबसूरत पौधा है, मुझे बड़ा पसंद है। सुखचैन का आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे दरख्त, ये भी इवेंचुअली माशाल्लाह बड़ा हो जाता है, बड़ा सॉल्ट टॉलरेंट वैरायटी है। बादाम है माशाल्लाह, दिस इज़ डूइंग प्रीटी वेल। तो यू नो इट्स ऑलवेज अ वैरायटी ऑफ ट्रीज दैट हैज़ टू बी पुट टुगेदर इनटू अ फॉरेस्ट। ये पीछे आपकी जो लगी हुई है न्याज़बू लगी हुई है, बेज़ल जिसे कहते हैं। अच्छा। ये तुलसी, इतनी बटरफ्लाइज इसके अंदर हर वक्त होती हैं, इतनी बीज होती हैं कि मैं वो बता नहीं सकता। आपको नजर आ रही होंगी उधर आगे जी, पीछे। जी, मैंने भी आके बटरफ्लाई देखी है और बहुत अरसे बाद मैंने कराची में कहीं बटरफ्लाई देखी है। माशाल्लाह। सो ये पर्टिकुलर पैच पूरा का पूरा जो है वो होस्ट करता है बहुत सारे पॉलिनेटर्स को। जितने ज़्यादा पॉलिनेटर्स हैं उतना ज़्यादा जो है पौधे अच्छा चलेंगे, फ्रूट करेंगे। बड़ा वेलकम करती हैं ये बटरफ्लाइज आके यहाँ पे। अब ये है कि एक बड़ा चैलेंज जो होता है वो बुनियादी तौर पे यही होता है कि मेंटेनेंस। जी। हम कहीं अपने घर पे ही पौधा लगाते हैं तो वो मेंटेन नहीं हो पाता, उसको वक्त पे पानी नहीं दिया जाता, वक्त पे उसको देखा नहीं जाता। तो इसकी मेंटेनेंस के लिए क्या किया हुआ? हमने रखे हुए लोग रखे हुए हैं जो कि हमारे ही पेरोल पे होते हैं। पिछले 5 साल से वो उन्हें हम ही मैनेज कर रहे हैं। पानी जो है मैंने आपको बताया कि हम नाले के पानी को फ़िल्टर करते हैं और उसी से काम करते हैं। इस पार्क को एक मॉडल पार्क हम इसलिए कहते हैं कि इसमें वो सारे फीचर जो हमारा ख्याल था एक पार्क में होने चाहिए वो हमने इंट्रोड्यूस करा दिए हैं। जैसा कि ये पीछे पूरा एक ऑर्गेनिक वेजिटेबल पैच आपको नज़र आ रहा है। पिछले 3 साल से हम यहाँ सब्जियाँ उगा रहे हैं और ज़रा बताएंगे कौन कौन सी सब्जियाँ ज़रा देखते हैं जी। और मोहल्ले में ये फ्री मतलब अच्छा, मोहल्ले वालों के लिए बिल्कुल मोहल्ले वालों के बड़े मजे हैं यानी कि यहाँ पे हैं। बस मजे होने, आपके घर के करीब ही एक पार्क है तो उसमें होना ही चाहिए ना। ठीक है। अब ये एक सब्जी है, मोगरे कहते हैं इसको। ठीक है। इसको चखें अगर आप खाइए और फिर मुझे बताएं इसका टेस्ट क्या है। अच्छा, टेस्ट तो बहुत शानदार है। तो चलती फिरती मूली है। हाँ, मूली है, बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल मूली है। सो दिस इज वन। पालक आपके सामने लगी हुई है, वहाँ बैगन लगे हुए हैं, इधर सरसों लगी हुई है, शलजम पीछे लगी हुई है, कई दफ़ा पकी, इस दफ़ा मेरे घर में। आइए। ये बैगन है, मुसलसल बैगन जो है वो हम यहाँ से हार्वेस्ट कर रहे हैं। लोग आते हैं, पिक करते हैं, व्हाटएवर। मोहल्ले वालों को अब पहले हम उन्हें ज़बरदस्ती ले जाके देते थे कि भाई ये ऑर्गेनिक वेजिटेबल चक तो ले आप, क्योंकि इसका मज़ा इंतहाई डिफरेंट है। इसमें कोई केमिकल नहीं, कोई फर्टिलाइज़र नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं, तो ये इसका मज़ा ही डिफरेंट होता है बिल्कुल ही। अच्छा जी, अब हम ये दूसरी जानिब आए हैं इस अर्बन फॉरेस्ट के। तो इस एरिया में क्या है शहजाद साहब? सो ये वो जगह है जहाँ से हमने फॉरेस्ट लगाना शुरू किया था जब हमने फुल पार्क को कवर किया। ठीक है ना। अब आप ये देख सकते हैं कि ये इतना डेंस हो जाता है 3 साल में कि आपका दाखिला यहाँ जो है वो बंद है। हाँ। आपका दाखिला बंद होगा तो बाकी सारी हयात जो है ना उसके लिए जगह बनेगी। ठीक है। जब वो दूसरी चीज़ें आके यहाँ रहना शुरू करती हैं तो अब यहाँ पे आपको न्योले भी हैं इसके अंदर आपको कई तरह की लिजर्ड्स और गिरगिट और छिपकलियाँ मिलती हैं और हर तरह का कीड़ा मकोड़ा मिलता है, जो कि एक साइकिल बनना शुरू हो जाता है। तो लोगों की इंगेजमेंट के लिए ये वॉकिंग ट्रैक है जो पीछे पूरा एक 1.2 किलोमीटर का वॉकिंग ट्रैक है, सो दे कैन कंटिन्यू टू वॉक अराउंड, जैसे कि पार्क लोगों का शौक होता है। ठीक है। बैठने की मुख्तलिफ जगह हैं बीच में, जो आप चारों तरफ से दरख्तों में घिरे हुए हैं और बीच में आप पिकनिक करें, बैठें, गहरे सांस लें, किताबें पढ़ें, एंजॉय करें अपने सराउंडिंग को। यहाँ से आगे बढ़ के अभी मैं आपको दिखाता हूँ, कंपोस्टिंग एरिया हम डेवलप कर रहे हैं। आइडिया ये है कि जी मोहल्ले का कचरा जो है वो यहीं की यहीं उसका वो खप जाए। ये सारा जो कचरा आपको इस वक्त यहाँ नज़र आ रहा है, ये कचरा एक्चुअली हमने शौक से कलेक्ट किया है। दिस इज़ ऑल बायोमास। इस बायोमास का काम ये है कि इसको हम चूरा करके इसको हम मिक्स कर देंगे ग्रीन कचरे के साथ, यानी जो ताज़ा तरीन कचरा होता है, जो कि सब्जियों का छिलके और ये और फल फ्रूट गले हुए सड़े हुए। और ये पीछे आपको पिट्स नज़र आ रही हैं। इन पिट्स के अंदर हम इनको डालेंगे, इनको टर्न करते रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये तकरीबन 2 महीने के अंदर खाद में तब्दील हो जाएंगे। वो सारे हमारे पौधों के लिए एक खुराक बन जाएगी। तो ये अगेन एक पार्क में अगर ये फैसिलिटी क्रिएट हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उस मोहल्ले का कचरा गायब हो जाएगा। बिल्कुल, ये कचरे का सही इस्तेमाल जो है यहाँ पे हो रहा है। एक्चुअली हाँ होगा। प्ले एरिया डिज़ाइन किया हम लोगों ने,
बहुत ही नेचुरल एंड ऑर्गेनिक। जिस तरह बात हो रही थी कि मट्टी के करीब जाना है हमें, तो हमने इतनी मट्टी जमा कर दी है कि हमारा बच्चा जो है वो सिर्फ मट्टी के अंदर ही रहेगा। भाई कराची के अंदर लोग ज़्यादातर फ्लैटों में रहते हैं, उन्हें मट्टी का कोई आइडिया ही नहीं होता कि मट्टी क्या है। एग्जैक्टली तो मट्टी के करीब जाना, बल्कि मैं कहूँगा कि नेचर के करीब जाना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, नाले का पानी जो इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, तो वो किस तरह से हो रहा है? नाले का पानी इस्तेमाल जो है, सो हम यहाँ से सामने से गुजरने वाले नाले से पानी को ड्रॉ करते हैं। इन रीड बेड्स के पीछे आप 2 टैंक्स हैं, उसमें पानी पहले सेटल होता है, थोड़ा उसका कचरा, मोटा कचरा बैठ जाता है। उसके बाद वो पानी इन दरख्तों की जड़ों से गुजर रहा है। अब आपके पीछे ये जो फूल उगे हुए नज़र आ रहे हैं और ये जो रीड्स नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी एक नेचर का एक निज़ाम है जिसका काम है कि जी वो पानी को साफ़ करे। तो ये सारा का सारा जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, इसके नीचे से पानी गुजर रहा है, इन दरख्तों की जड़ों से पानी गुजर रहा है। तो वो साफ़ होता हुआ यहाँ से गुजरता हुआ जाता है। तकरीबन 100 फुट का ये चैनल है। उस चैनल के बाद वहाँ से ये एग्ज़िट करता है और एग्ज़िट करने के बाद फिर ये पीछे जाके झील में सेव हो जाता है। सो हम अपना पानी मुसलसल जो है वो फ़िल्टर भी कर रहे हैं और उसको जमा भी कर रहे हैं, और उसी से हम फिर पूरे फॉरेस्ट को पानी लगा रहे हैं। और ये नाला जो है, ये वही ख़याम जो है, ख़याम के ख़याम जो है सामने भी है, तो वो ख़याम पीछे है, तो ये आगे की तरफ है। हम आम हाउस होल्ड वाटर जो है ना, उसका जो वेस्ट है वो वहाँ पे। ये नाले का पानी का इस्तेमाल भी बड़ा ज़बरदस्त है, कचरे का भी इस्तेमाल जो है बड़ा ज़बरदस्त है, और ये इसी तरह से होना चाहिए। इन चीज़ों का अगर पॉजिटिव इस्तेमाल होगा, और ये हर इलाके में हो सकता है, हर जगह हो सकता है, हर मोहल्ले में हो सकता है। ठीक है जी नाज़रीन, टाइम एक ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के बाद कुछ और मेहमान हमारे साथ होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम हैं कराची में अर्बन फॉरेस्ट में। शहजाद कुरैशी साहब जो इसके फाउंडर हैं, उनसे अब जानना चाहेंगे असल जंग जो है अब वो क्लाइमेट से ही है, और सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो क्लाइमेट ही है। हीट वेव की सूरत में, या मरी में जैसे वाक़या हुआ अभी हमने देखा, तो बहुत यानी अब एक्सट्रीम क्लाइमेट्स की तरफ जो है पाकिस्तान जा रहा है। तो एक्सट्रीम क्लाइमेट से बचने के लिए इसको इको बैलेंस करना ज़रूरी है। तो शहजाद, ये जो इको बैलेंस है, ये क्या चीज़ है? अक्सर लफ्ज़ हम जो सुनते हैं, ये इको बैलेंस, ये ज़रा समझाएंगे क्या चीज़ है ये? देखिए, नटशेल में एक इंसान जो है वो एक स्पीशी है जो इस प्लैनेट पे एग्जिस्ट करती है 8 मिलियन और स्पीशीज़ के साथ। हमने मिल के इस पूरे प्लैनेट को इवेंचुअली बैलेंस क्रिएट किया गया था। अब हम एज अ स्पीशी जो है, हमारी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अगेंस्ट द स्पीड ऑफ व्हाट नेचुरल ग्रोथ शुड बी। ठीक है, उसकी वजह से हमने जो बाकी स्पीशीज़ हैं उसको हटा दिया है, उनके घरों को अब मतलब मिसमार कर दिया है, या उनकी जगह रहने की ले ली है। अच्छा, ये सारा का सारा एक बैलेंस का हिस्सा होता है। अगर आप कहीं से कोई एक छोटा सा भी पजल निकाल देते हैं तो वो एक्चुअली वो सारी चेन को डिस्टर्ब करती है। उसका इवेंचुअल रिजल्ट हमारे ही ऊपर आना है। तो ये लोगों के नहीं समझ में आता कि हम एज ए स्पीशी हमें भी उसी बैलेंसिंग का हिस्सा रहना है। वी कैन नॉट आउट ग्रो विद द नेचुरल साइकिल। नवीद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, IUCN जैसे इदारा है, क्लाइमेट चेंज पे फोकस्ड होकर काफ़ी काम करता है, तो आप ये समझते हैं कि हुकूमत हो चाहे आवाम हो, वो इसकी अहमियत को समझ रहे हैं कि जनाब ये कितना बड़ा चैलेंज है क्लाइमेट चेंज का? और थोड़ा सा बताएं कि हम इस वक्त किस जगह पे खड़े हुए हैं क्लाइमेट चेंज के मामलात में। हम रियलाइज़ कर चुके हैं कि क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं, और अब ज़रूरत है कि हमें अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा। हमें अपने नेचर के साथ रहने, उसके साथ हार्मोनाइज़ करना पड़ेगा हमें अपने लाइफ स्टाइल को। जैसे अब ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है, आप देखें जैसे दूसरे साथियों ने भी जिक्र किया कि ये एक छोटा सा बायो रिजर्व बन चुका है। यहाँ पे हम बर्ड्स भी देख रहे हैं, यहाँ पे इवन हम रेप्टाइल्स देख रहे हैं, और बहुत सारी जो है वो हम स्पीशीज़ देख रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे ये है कि आप जब इस तरह की छोटे छोटे इनिशिएटिव्स करते हैं तो आपका बिहेवियर चेंज होता है। आपके अर्बन
जो भी सेटलमेंट्स हैं वहाँ पे इस वक्त हम देखें कि हम बहुत ही ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ को भी देख रहे हैं कि वो रैपिडली इंक्रीज़ कर रहे हैं। अगेन रीज़न ये है कि हम उस इन्वायरमेंट को बैलेंस करके नहीं चल पा रहे जो जिसकी ज़रूरत है। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त आपने बात की। तो मैडम ये फरमाएं कि ये तो एक बहुत बड़ा शहर है और इसमें कराची में 2 ही अर्बन फॉरेस्ट हैं, ये है एक और अर्बन फॉरेस्ट है, तो ये तो तादाद बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, या जो हमारे पार्क्स हैं उसके अंदर इस तरह के दरख्त लगाए जाएं, इस तरह की चीज़ें हों कि इसको एक मॉडल समझ के जो है इसको आगे फॉलो करवाना चाहिए। बिल्कुल जी, इसी तरह से इस वक्त भी मैंने कोशिश मेरी पूरी है, मैंने क्लीन ग्रीन के अपने कोऑर्डिनेटर्स यहाँ सिंध में भी और कराची में ख़ास तौर पे एक अच्छी बड़ी टीम बनाई हुई है। हम लोग पार्क्स पे ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि जहाँ पे आपको एक तरह से पानी का भी कोई निज़ाम कोई ना कोई होता है, कोई माली भी वहाँ होते हैं टेक केयर करने के लिए, फेंसिंग भी हुई भी होती है। तो कोशिश यही है कि हम पार्क्स जो हैं कराची में उनको सबसे पहले तो रिवाइव करें। तो इस हद तक अभी कोशिश है जारी, आगे देखें कि किस तरह से मैं हर बार मेरा आना होता है। कोविड की वजह से इतना फ़र्क नहीं पड़ा, हम लोग करते चले गए हैं इस चीज़ को कि प्लांटेशन मैक्सिमम हो, तो अभी भी कोशिश हमारी पूरी जारी है। जी बिल्कुल, और शहरों में इस तरह के अर्बन फॉरेस्ट बहुत ज़रूरी हैं, बल्कि अगर हम कराची में देखें अब डिस्ट्रिक्ट्स के लिहाज से, या अब फ्यूचर में अगर टाउन्स बनते हैं तो हर टाउन में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंक्रीट के इस जंगल के अंदर जो है अब सांस लेना मुश्किल हो गया है, और उसमें यही जो अर्बन फॉरेस्ट हैं ये आपको ज़िंदगी फराहम कर सकते हैं। टाइम एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं सवाल है पाकिस्तान। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम हैं कराची में अर्बन फॉरेस्ट में। शहजाद कुरैशी साहब जो इसके फाउंडर हैं उनसे अब जानना चाहेंगे। शहजाद, जब फॉरेस्ट की बात आती है तो जहन में ये आता है कि जनाब जंगल जो है वो उसके अंदर बड़े बड़े ऊंचे दरख्त होंगे, उसमें बहुत सारे मुख्तलिफ तरह के जानवर होंगे, और उसमें कोई चीज़ जो है वो प्लान नहीं होगी, अनप्लान होगी, अननेचुरल नेचुरल होगी, लेकिन वो यानी आपने जो क्रिएट नहीं की होगी कुछ भी। तो ये कुछ वैसा ही है या कुछ डिफरेंट है उसके मुकाबले में? अच्छी बात की आपने, क्योंकि जब से हमने काम शुरू किया ये एक माइंडसेट है जिसको हम लड़ रहे हैं और चेंज कर रहे हैं। पहले तो ये कि शहरों में फॉरेस्ट हो सकते हैं, इस पे लड़ते रहे हम। फिर उन फॉरेस्ट को हर वक्त गार्डन की तरह मैनिक्योरिंग और उसकी पेडिक्योरिंग नहीं कराई जा सकती है। यू हैव टू लेट इट ग्रो नेचुरली, ठीक है, इंटरवेंशन नहीं की जा सकती है। जब आप उसको इंटरवीन नहीं करते हैं तो फिर वहाँ हर किस्म की दूसरी ज़िंदगी आबाद होना शुरू हो जाती है। अभी अगर कैमरा जब आपका चेक करेगा तो आपको कोयल जगह जगह बैठी हुई फल खाती हुई नज़र आएगी। इस वक्त मतलब दर्जनों में यहाँ मौजूद हैं, उनकी आवाज़ें भी सुनाई देंगी आपको, क्योंकि उनको आपने उनका नेचुरल हैबिटेट दे दिया। लेकिन अगर आप हर वक्त मैनिक्योर उसको करते रहेंगे, काटते छांटते रहेंगे, बिकॉज हमें हमारी एस्थेटिक वैल्यू को वो मैच नहीं कर रहा, तो ये चेंज करना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ जो ग्रो कर रही है नेचर में उसका एक रोल है और वो खूबसूरत है वैसे ही जैसी वो ग्रो कर रही है। उसमें हर चीज़ में हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत अच्छी आपने बात की, बिकॉज ये माइंडसेट चेंज करने में टाइम लगा। आज 5 साल बाद 6 साल बाद हर आदमी सिर्फ अर्बन फॉरेस्ट लगा रहा है, यहाँ से लेके खैबर तक रेगुलर प्लांटेशन अब नहीं होती, विच इज़ ग्रेट। मैडम ये फरमाएं कि इस्लामाबाद में इनिशिएटिव लिया गया पॉलीथिन बैग के हवाले से कि जनाब या तो कपड़े के बैग्स होंगे या ख़ास बैग्स होंगे, पॉलीथिन नहीं इस्तेमाल होगा। कराची में ऐसा कोई इनिशिएटिव कई बार कहा गया लेकिन इनिशिएटिव नहीं लिया गया। अच्छा, कचरा एक बहुत बड़ा मसला है एनवायरमेंटल इश्यूज़ के हवाले से, तो इस पर अब आप फ्यूचर कुछ समझते हैं कुछ एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल जी, लेना भी चाहिए। ये हुकूमतों को तो हमेशा से वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से प्रेजेंटेशंस बहुत दी गई हैं, मगर उस तरह से काम हो नहीं सका। अब गवर्नमेंट सीरियस है इस हवाले से और जगह जगह वेस्ट मैनेजमेंट के हम लोगों ने प्लांट्स लगाने के प्लान किए हुए हैं, और वह जो है हमारा कंटोनमेंट वहाँ पे शुरू किया है एक वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट।
तो इससे आगे इंशाल्लाह उसको भी देखते हुए जब तक हम वेस्ट मैनेज नहीं करेंगे हमारी चीज़ें कभी भी सुधरने वाली अच्छा, नहीं ये है, वहाँ से ही climate change मसाइल जो शुरू ministry है, होते हैं। जिसकी आप जो है वो फेडरल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, कोई प्लान है ऐसा कि कचरा जो इतनी बड़ी तादाद में निकलता है जो हम दुनिया में देखते हैं कि उससे बड़े काम लिए जाते हैं, उस वेस्ट का इस्तेमाल होता है, उससे बिजली तक बिल्कुल, बनाई जा रही है, बिल्कुल। तो उसमें कोई इस तरह के कुछ फ्यूचर में प्लान्स हैं? फ्यूचर में तो प्लान्स हैं जी, मगर अभी तक उसको इम्प्लीमेंट करने में मेरा ख्याल में अभी हमें कोरोना की वजह से फंड्स भी डाइवर्ट हुए, अटेंशन भी लोगों की डाइवर्ट हुई, तो चीज़ें तो हैं पाइपलाइन में कि इसको वेस्ट को किस तरह से हमने ज़्यादा से ज़्यादा मैनेज करके इससे प्रोडक्टिविटी हासिल करनी है। इमरान खान साहब बहुत बात करते हैं टूरिज़्म के हवाले से, जी जी, और टूरिज़्म के लिए खाली अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरल ब्यूटी जो हमारी नॉर्दर्न एरियाज़ की है, खाली वही होना काफ़ी नहीं है, बल्कि वहाँ पे कुछ आपको प्लानिंग करनी होगी, कुछ बिल्कुल मैनेजमेंट जी, जो है वहाँ पे देनी टूरिस्ट को होगी। बिल्कुल तो अगर हम सहूलियात क्लाइमेट चेंज के रेफरेंस में बात करें जी तो जिस तरह से झील सैफुल मलूक हम जाते हैं जी, और वहाँ पे डीजल की गाड़ियाँ जो जीपें इस्तेमाल होती हैं जिनमें धुआं उठ रहा होता है, बदबूएं आ रही होती हैं, इस हवाले से मुझे बड़ी मायूसी होती है जब मैं पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में जाता हूँ और वहाँ पे जो अरेंजमेंट नहीं है, यानी जो एक तो जिस तरह की गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज इशूज़ के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो इस पर कुछ फोकस करना ज़रूरी है। इस वक्त बिल्कुल जी, टूरिज़्म हमारी इस वक्त बिल्कुल बहुत प्रायोरिटी पे है। हम चाहते हैं कि हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ जो हैं वो सिर्फ मरी ना हो, उसी तरह के इतने ज़्यादा हों कि लोगों को ऑप्शंस हों, डिवाइड हो के कोई कहीं जा रहा है, लेकिन कोई कहीं जा वहाँ रहा कोई है, अरेंजमेंट वहाँ नहीं है, जैसे arrangements मरी का के लिए वाकया भी है। अब जैसे जी। टॉयलेट्स का हम लोग पूरा प्लान कर रहे हैं कि हम किस तरह से वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को इंगेज करके वहाँ पे टॉयलेट्स का भी हमने शुरू किया हुआ है। फिर उसके बाद जो यूनिफॉर्म एक तरह का, मैं जीबी में पिछले दिनों गई हुई थी, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं, तो उनसे भी चीज़ें मैनेज नहीं हो रही, तो सीएम से भी मेरी मुलाकात हुई। मैंने कहा कि कोई यूनिफॉर्म यहाँ का आपका ग्रीन कंस्ट्रक्शन का प्लान इनको दें ताकि सारी चीज़ें एक तरह से, जो हमारे गेस्ट हाउसेस भी बन रहे हैं, होटल्स बन रहे हैं, उनको आप लोग मॉनिटर भी करें और चीज़ें तरीके से डेवलप हों कि बाहर से जो टूरिस्ट आता है उसका एक स्टैंडर्ड होता है, तो उसको हम किस तरह से केटर कर सकते हैं। मैक्सिमम उन चीज़ों को लेके हमने पूरे नॉर्दर्न एरियाज़ में हम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। मोबाइल सर्विस है, इंटरनेट सर्विस है, उसका भी एक बड़ा फुकदान है, फिर हेल्पलाइन का बड़ा फुकदान है। अभी मरी का वाकया आपके सामने है, वहाँ पे इतने लोग जो हैं वो इतनी अफसोसनाक वाकया जो है हुआ, वो तो बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। जब तक उन इलाकों में सहूलतें नहीं दी जाएंगी तो टूरिज्म हो नहीं सकता। नहीं, नेटवर्क का भी आप देख रहे हैं कि नेटवर्क का भी हम लोग गिलगित बल्तिस्तान में नहीं था, बहुत इश्यूज थे, वहाँ पे उनको हमने 4G उनको प्रोवाइड कर दिया है। इसी तरह से हर जगह नेटवर्क को भी देख रहे हैं कि वहाँ पे भी सहूलियात जब तक नहीं होंगी तो कैसे हमारा टूरिस्ट जाएगा। नवेद साहब, आप ये फरमाएं कि जो गवर्नमेंट के एक्शंस हैं उनसे मुतमईन हैं आप क्लाइमेट चेंज के हवाले से, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट के हों या यहाँ कराची की बात की जाए तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हों? देखिए, डिफरेंट जो भी एफर्ट्स अभी हो रहे हैं गवर्नमेंट के, उस पर लाजमी बात है कि कुछ ऐसे एफर्ट्स हैं, कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिनकी तारीफ़ करना भी बनती है। अब जैसे हम बात करें कि मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज में एक प्रोग्राम चल रहा है रेड प्लस, जो ये फॉरेस्ट का जो रोल है, जो इकोलॉजिकल रोल है या जो फॉरेस्ट की कंट्रीब्यूशन है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है, तो उस पर काम चल रहा है कि इतनी मैसिव प्लांटेशन तो हो रही है, मगर इसके कार्बन क्रेडिट्स को भी तो क्लेम करना चाहिए। तो वो एक ऐसा सस्टेनेबल मेरे ख्याल में अप्रोच है कि जिसके थ्रू फ्यूचर में ऐसे मेगा इनिशिएटिव्स और भी लिए जाएंगे अगर देखें आपकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो रही हो, और ऐसा मैकेनिज़म्स जो है वो दुनिया में अवेलेबल है। टूरिज़्म की बात हो रही थी कि देखिए, हमें टूरिज़्म को भी अगेन हमारे पास पोटेंशियल तो बहुत है, मगर हम अभी भी कन्वेंशनल टूरिज़्म पे चल रहे हैं। हमें सस्टेनेबल टूरिज़्म या आप कह लें इको टूरिज़्म पे आना पड़ेगा, और उसके लिए फिर हमें अगेन देखना ये पड़ेगा कि हमारा पोटेंशियल ज़्यादा जो है वो इको टूरिज़्म का है, तो वहाँ पे हम इस तरह से जो है वो जस्ट ये मेरे ख्याल में हमारी अचीवमेंट नहीं है कि कितनी लाख गाड़ियाँ आ गई। हमें ये अप्रोच अडॉप्ट करनी पड़ेगी कि वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ है, कम्युनिटी बेस्ड इको टूरिज़्म अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं, हम अगर सिर्फ कराची की बात कर लें, हम अर्बन सेटलमेंट्स की बात कर लें, तो यहाँ पे दुनिया के कुछ यूनिक
जो है वो ऐसे हैबिटेट्स हैं, जैसे हम ग्रीन टर्टल की बात करें तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो बीच है, टर्टल बीच है, वो भी कराची के अंदर ही है। आप सैंडस्पिट जाएं, वहाँ पे ग्रीन टर्टल्स आते हैं। हम डॉल्फिन्स देख लें या मैंग्रोव्स इटसेल्फ, मैंग्रोव्स में जितना बहुत बड़ा टूरिज़म पोटेंशियल है, हम उसको मेरे ख्याल में एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। तो टूरिज़म पे इनिशिएटिव ज़रूर लिए जा रहे हैं, मगर हमें उसकी सस्टेनेबिलिटी और अगेन उसमें जब तक हम कम्युनिटी इंगेजमेंट नहीं इंश्योर करेंगे तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनकी ओनरशिप नहीं आएगी। ठीक है शहजाद, आपकी तरफ मैं आऊँगा। वेरी क्विक लास्ट में मुझे ये फरमाएं कि आपने अपनी मदद आपके तहत ये अर्बन फॉरेस्ट क्रिएट किया, सिविल सोसाइटी को इंगेज किया, कॉर्पोरेट को इन्वॉल्व किया, तो अब ये है कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, अब आगे क्या है? ये कोशिश ज़ाहिर है ये थी कि एक मेथड पहले तो इंट्रोड्यूस कराया 6 साल पहले कि वो वाइबल है कि नहीं है। जब उसकी वाइबिलिटी इस्टेब्लिश हो गई उस मेथड की, मियावाकी मेथड की, जिसको फिर इवेंचुअली हमारी गवर्नमेंट ने भी अडॉप्ट कर लिया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अडॉप्ट कर लिया, उसको इस्तेमाल करते हुए जितने भी शहरी इलाके हैं, सिर्फ कराची नहीं, उन सब में ये एक बहुत ही फास्ट रिजल्ट्स देने वाला एक तरीक़ेकार है, उसको डिप्लॉय किया जाए। हमारी कोशिश ये है कि अब इस मॉडल पार्क को सामने रखें और इसको बहुत तेज़ी के साथ हम रेप्लिकेट कर सकें अक्रॉस द कराची। बिकॉज अगर ये एक छोटा सा पार्क है, ज़ाहिर है 3 एकड़ का पार्क है, इट कैन बी रेप्लिकेटेड टू, देयर आर अबाउट 3,500 पार्क्स इस शहर के अंदर, जिसको पार्शली या होली इनटू अ फॉरेस्ट क्रिएट किया जा सकता है और उसको वो इतने बेनिफिट्स देगा, इतने इको बेनिफिट्स देगा, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर बेनिफिट्स देगा। बात ये है कि ये जो पार्क्स होते हैं और इनको जो मेंटेनेंस होती है, और ख़ास तौर पे जब एक घास लगा दी जाए वो एक अलग बात है, एक 2 झूले लगा दिए, हमारे यहाँ तो उसी को पार्क कहते हैं, लेकिन जब ट्रीज़ लगाए जाते हैं इस तरह के पौधे जो आपने लगाए या लगाए, तो उसका कोई वारिस होना चाहिए। उसका अगर कोई वारिस नहीं होगा, वो लावारिस होंगे तो कभी भी फल फूल नहीं सकते। तो प्रॉब्लम सरकारी चीज़ों के अंदर जो इतने सारे पार्क्स हैं उनमें यही है कि अगर आपने ये पौधे शहर में मुख्तलिफ जगहों पे लगा भी दिए तो उनको देखेगा कौन? देखिए, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, जैसे भी बात की नवीद साहब ने, कम्युनिटी को ये, जब कम्युनिटी हमारी यहाँ आती है, हमें तो कम्युनिटी ने ही यहाँ पे मेंटेन रखा है। 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि हमें निकाल दिया गया यहाँ से, तो उसके बाद हमें कम्युनिटी ने ही सपोर्ट किया और उसकी वजह से हम वापस आए, बिकॉज उन्होंने रिजल्ट देख रहे थे। और अब जब वो आते हैं तो कहते हैं यार वाकई दिस इज़ समथिंग नॉट व्हाट दे हैव बीन गिवन बिफोर, ठीक है ना। तो एक चीज़ खड़ी हो गई है, लोग भी आके देख सकते हैं, उनको इन्वॉल्व किया जाए, उनको उसका कस्टोडियन बना दिया जाए। और अच्छी बात इस टेक्निक की है कि 3 साल में ये फॉरेस्ट सेल्फ सस्टेनिंग हो जाता है, दरख्त सेल्फ सस्टेनिंग हो जाते हैं, तो फिर उसकी वो केयर भी नहीं करनी होती जो एक्चुअली घास की करनी पड़ती है। मैं भी जी इस हवाले से ज़रूर कहूँगी कि इस वक्त अगर आप इंगेज कर लें ना स्कूल के बच्चों को, उनके ट्रिप्स आएँ आपके स्कूल के बच्चों के, और आप थोड़ा बहुत उनको गाइड करें, कोई सीड्स दें, कोई प्लांट्स उनको दें यहाँ से, और वो देखें, इस तरफ टूर लें पूरा। तो आपसे भी मैं कहूँगी कि यूथ को आप इन्वॉल्व करें कि वो भी यहाँ पे आके गाइड करें और एक तरह के ट्रेनर्स बन जाएं और बच्चों को स्कूल्स में जाके एजुकेट करें। कि सबसे पहले हमें, जब तक हमने किसी अपने बच्चे को एजुकेट ना किया, अपने घर में अपने बच्चों को एजुकेट ना किया, तो हम इसका फल देख नहीं सकेंगे। और उसे नेचर, बच्चे को खासतौर पर नेचर के करीब लाना है, उसे सिखाना है कि रिस्पॉन्ड करती है नेचर। हमेशा जो है वो स्काउटिंग की, और जब हम कैंपिंग करते थे स्काउटिंग के अंदर और कैंप्स में जाते थे, मट्टी में रहते थे, तो हम नेचर के करीब जाते थे। एग्जैक्टली। अब तो खैर हम देख रहे हैं कि वो चीज़ें नहीं हो रही जिस तरह से होनी चाहिए, तो बच्चों को नेचर की तरफ लाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ज़बरदस्त आपके ख़यालात जो है वो आवाम तक पहुँचे। और नाज़रीन, हमारा यहाँ आने का मकसद अर्बन फॉरेस्ट में सिर्फ यही है कि जो हमारे शहर जिसमें हाउसिंग स्कीम्स बन रही हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं, यानी एक कंक्रीट जो है हर तरफ नज़र आ रहा है, और हम देख रहे हैं कि जो क्लाइमेट है वो एक्सट्रीम हो रहा है। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें कि हीट वेव्स आ रही हैं, इसी तरह से विंटर के अंदर भी हम एक्सट्रीम क्लाइमेट की तरफ जा रहे हैं। तो इसको इको बैलेंस लाने के लिए ज़रूरी है कि अर्बन फॉरेस्ट जो है, यानी शहर के अंदर जो है, वो वहाँ पर भी फॉरेस्ट लगाए जाएँ। और फॉरेस्ट लगाया जाएगा तो ये होगा कि ख़ास एरिए के अंदर टेक केयर की जा सकेगी, और वहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह के, जैसे यहाँ पर मौजूद हैं, इस तरह से जैसे यहाँ पर मौजूद है, इसी तरह के जो है वो फॉरेस्ट क्रिएट होंगे। तो हम यही गवर्नमेंट से भी मुतालबा करना चाहेंगे, और सिविल सोसाइटीज़ में आगे आना चाहे तो वो भी ज़रूरी है कि हमारे जो पार्क्स हैं उनको फॉरेस्ट में तब्दील किया जाए, और नए जो है अर्बन फॉरेस्ट जो हैं वो शहर में लगाए जाएँ।
ताकि जो एक चैलेंज है क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा शहरों के अंदर, उसका मुकाबला किया जा सके। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए। सवाल है पाकिस्तान।